हेलो मेरे दोस्त हेलो मेरे दोस्त। आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरह से तैयारी चल रहा भी होगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो बनाएंगे। देखिए, ज्ञान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, चूँकि रोशन सर का नोट्स है, तो उससे हम लोग आज वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि गांधी युग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? गांधी युग। ठीक है, तो देख लेते हैं गांधी युग। हाँ, देखिए सब ठीक है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि गांधी युग जो है 1947 तक गांधी जो चला था कि 1919 ईस्वी से लेके 1947 है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में हम लोग सब चीज़ जान लेंगे। अगर पहला कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पुरंदर गांव में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, ठीक है, कि अगर बात हम लोग करते हैं गांधी जयंती का, तो गांधी जयंती जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर का हर वर्ष मनाते हैं। और गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पुरंदर गांव पड़ता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम लोग मनाते हैं। और देखिए, गांधी जी का पिता के नाम था, गांधी जी का पिता के नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का पिता के नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माता के नाम था पुतलीबाई। माता के नाम क्या था? पुतलीबाई। देखिए, गांधी जी का विवाह 1833 में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। ठीक है, गांधी जी का विवाह जो है 1833 में कस्तूरबा गांधी का हो गया था, कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। और देखिए, गांधी जी का जो है पुत्र था, 4 पुत्र था। पहला था हीरालाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हीरालाल, मणिलाल, ठीक है, रामदास और देवदास। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हम लोग। गांधी जी के 5वें पुत्र जो है जमनलाल को बनाया जाता था। ठीक है, ब्याज दिया गया। मतलब गांधी जी की अगर असली बात किया जाए तो गांधी जी का 4 ही पुत्र था। अब गांधी जी एक जो है जमनलाल को अपना पुत्र के जैसा समान मानते थे। ठीक है, देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गांधी जी शीर्ष मेरा बने थे और इंग्लैंड में उसका वास्तविक कैमरलिंग असलन था। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, कानूनी की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी 1888 में इंग्लैंड मतलब लंदन चले गए थे और 1891 में डिग्री प्राप्त करके भारत लौटे। अगर क्वेश्चन पूछे मेरे दोस्त कि गांधी जी जो है इंग्लैंड पढ़ने के लिए कानूनी पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में गए थे। और वो उसके बाद अपना डिग्री पूरा करके 88, 89, 90, 91 3 साल के बाद उन्हें 1891 ईस्वी में डिग्री प्राप्त करके भारत लौट गए थे। और 1893 में गुजरात के प्रसिद्ध व्यापारी दादा अब्दुल्ला, ठीक है, 1893 में गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो देखिए, कानूनी मतलब पढ़ाई मतलब वकील के पढ़ाई महात्मा गांधी पढ़ने के लिए 1888 में लंदन चले गए थे। और जब वह डिग्री प्राप्त हुआ तो 1891 में भारत लौट गए थे। और 1893 में गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं गांधी जी का दार्शनिक विचार पर उसने शीर्षों और टॉल्स्टॉय के सर्वाधिक प्रभाव किया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था। महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में किए थे। अब दक्षिण अफ्रीका डबलिन में फिलीपींस फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में डरबन एक जगह का नाम है दोस्त, ठीक है, उसमें फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। बोलेगा कि गांधी जी फिलीपींस फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? तो 1904 ईस्वी में किया था। गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह कहाँ से सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से, जो कि कब किया गया था? 1906 में। क्वेश्चन अगर पूछे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है, सत्याग्रह के प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। 1908 में पहली बार गांधी जेल गए थे। अगर पूछे महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 में। महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 में।
1910 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया था। अब आत्मकथा देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा था सत का मेरा सत का प्रयोग। ठीक, 1925 में। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, कि 1903 ईस्वी में इंडिया ओपिनियन तथा लंदन का फ्रांस में हिंद स्वराज। देखिए, अगर पूछेगा इंडिया ओपिनियन के लेखक कौन है, इंडिया ओपिनियन का लेखक जो है महात्मा गांधी कब लिखे थे, तो 1903 में। ठीक है, अगर बोले हिंद स्वराज का लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, जो लिखे 1909 ईस्वी में रचना किए थे। 1914 में, ठीक है, 1914 में फंडामेंट रिलेट एक्ट प्रेरित हुआ था। और देखिए, लगभग 46 वर्ष गांधी जी जो है लगभग दक्षिण अफ्रीका में 46 वर्ष की उम्र में रहे और 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे मेरे दोस्त। ठीक है, मुंबई में एक बंदरगाह, ठीक है, ओप्लो बंदरगाह में जिसपे, ठीक है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी के प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी के। अब अगले बात कर लेते हैं 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। महात्मा गांधी जो है साबरमती का आश्रम की स्थापना कब किया था, तो 1916 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया था, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में किया था। प्रमुख पुस्तक अंग इंडिया किसका लेखक है, इसका लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, कब लिखा, तो 1919 में। हरिजन के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कब लिखा, 1932 ईस्वी में। देखिए, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से किया था और फिरोज मेहता की तुलना हिमालय से किया था तथा बाल गंगा तिलक की तुलना समुद्र से किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से किया और फिरोज मेहता की तुलना हिमालय से किया और बाल गंगा तिलक की तुलना समुद्र से किया। देखिए, उपाधि जान लीजिए, राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दिया था महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस। बापू, देखिए, बापू महात्मा गांधी को कौन बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के बापू कौन बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वन मैन बोर्डिंग फोर्स माउंटबेटन, वन मैन बोर्डिंग फोर्स किसने बोला था, माउंटबेटन। अर्धनंग फकीर किसने बोला था, बीटन जर्जिल। देखिए दोस्त, अगला है देशद्रोही फकीर, विस्टन जर्जित ने कहा था। देखिए, अर्धनगर फकीर बोला था विस्टन जर्जित और देशद्रोही फकीर भी बोला था विस्टन जर्जित। भिखारियों का सरदार जो है श्याम बोला था मदन मोहन मालवीय। आधुनिक युग क्या राज अजय शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला था। ठीक है, और अगर बात किया जाए, कहता है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा प्रतिमा, ठीक है, पटना का गांधी मैदान में लगा गया था। ठीक है, उसके बाद गांधी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हो रहा था, उसमें भाग लिया। वहीं पे राजकुमार शुक्ल का मुलाकात हुआ और गांधी जी से हुई और उन्हीं के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया था।